अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पेट्स इन्फो। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको मुर्गियों की फार्मिंग के मुतालिक घर पे छोटे लेवल पे मुर्गियों की फार्मिंग का तरीक़ाकार बताऊँगा और उनमें प्लस माइनसेस, बीमारियाँ, इलाज, प्रॉफिट लॉसेस सब कुछ आपको डिटेल से समझाऊँगा। इसकी आपको फार्मिंग करनी है तो कैसे करनी है, तो आप इसे कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं। इसका सबसे मज़े की बात यह है कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो सकती है। घर में लेडीज़ भी कर सकती हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। स्टूडेंट जो अभी कह लें कि मैट्रिक में या मैट्रिक से भी कम मिडल में भी पढ़ रहे हैं, तो वो अपने शौक़ को भी साथ साथ लेके चल सकते हैं। थोड़ी बहुत वो अर्निंग भी स्टार्ट साथ कर सकते हैं। छोटे बच्चे जिस तरह आप फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएंगे, आपकी अर्निंग भी बढ़ती जाएगी। लोग समझते हैं कि हम 10, 20, 40, 50, 100 रुपया लगाएँ और उससे हम हज़ारों कमाएँ। ऐसे नहीं होता। हज़ारों कमाने के लिए हज़ारों लगाने भी पहले पड़ते हैं। सबसे ये है कि भी आप कम हज़ार लगा के ज़्यादा हज़ार कमा सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम दरकार होता है। तो चलें, सबसे पहले आप आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमने परिंदा उठाना कितना है, कहाँ से है और किस एज का है। अगर तो आप अपने एक्सपीरियंस रखते हैं और चूज़ों को पाल सकते हैं तो सबसे बेहतर है कि आप चूज़े लें, जो 19 से 20 रुपये, 18 रुपये इस रेंज में आपको देसी गोल्डन मिस्री का चूज़ा मिल जाता है मार्केट से बआसानी। हैचरी से, कहीं भी हैचरी से आप पता करेंगे यही रेट चल रहा है, 18, 19, 20 रुपये लगा लेते हैं। आपने हम 20 रुपये रेट लगा लेते हैं, तो 20 रुपये के हिसाब से अगर हम लें तो वो तकरीबन 1000 के आ जाएंगे 50 चूज़े। तो लेकिन हम चूज़े थोड़े से ज़्यादा लेंगे, 60, 70, 80 के करीब, 1500 के करीब हम ख़रीदेंगे चूज़े, ताकि अगर कुछ मोर्टेलिटी भी हो जाती है तो वो रेशो हमारी सेट रहे। तो अगर आप चूज़े नहीं रख सकते तो आप कोशिश करें वो चूज़ा लें या वो पट्ठा लें, ये जो तकरीबन 250 ग्राम का हो चुका है। वो तकरीबन आपको 80 से 100 रुपये के दरमियान मिल जाएगा। 80 से 100 के दरमियान वाला चूज़ा लेने का यह फ़ायदा है कि हमें पता होगा कि हमारे पास इस वक्त कितनी मुर्गियां हैं और इतने मुर्गे हैं। हमने 6 से 7 मुर्गे लेने हैं और तकरीबन 45 मुर्गियां लेनी हैं। 50 हो जाए सबसे बेहतर है। तो 50 मुर्गियां हो गई हमारे पास और 7 से 8 मुर्गे हो गए। कुछ लोग कहते हैं हम 10 मुर्गियाँ रखना चाहते हैं, 20 मुर्गियाँ रखना चाहते हैं, रख सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक हैंडसम अमाउंट अर्न करनी है, आप चाहते हैं कि आपको कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट हो, कुछ बचे, आपका घर की रोज़गार चले, तो कुछ आपको ज़्यादा क्वांटिटी में मुर्गियाँ रखनी पड़ेंगी। तो आपके पास तकरीबन 50 मुर्गियाँ हो गई और 7 से 8 मुर्गे हो गए। तो 100 वाला चूज़ा हमने तकरीबन अगस्त के माह में डाल लेना है, ताकि वो सर्दियाँ आने से पहले पहले रेडी टू ब्रीड हो जाए या अपनी ब्रीड स्टार्ट कर दे। तो अगर आपने ब्रीडर लेना चाहते हैं तो आप अक्टूबर में ले सकते हैं, सितंबर अक्टूबर में आप अपना ब्रीडर ले लें। वो आपको तकरीबन पड़ेगा 500 रुपये से 600 रुपये तक। तो उसका फ़ायदा नहीं है कि आप ब्रीडर उठाएं, क्योंकि हर बंदा वो ब्रीडर सेल करेगा जिससे वो पिछले साल अंडे ले चुका है। आप कोशिश करें कि आप पट्ठे लें या चूज़े लें जिनको आप पाल के बड़ा कर लें। उसको पालने में इतना ख़र्चा नहीं आता जितने का वो ब्रीडर आपको मिलेगा। उसके बाद सबसे ज़रूरी बात, इनको बीमारियाँ। आपने जब भी चूज़ा लेना है उसको अपने घर पे रख के उसको ब्रूफेन या पैनाडोल वगैरह का सिरप देना है 3 दिन। उसको विटामिन सी देना है। आम मार्केट से मिलने वाली चीज़ें विटामिन सी, या लोग नाम इंग्लिश में सुन के ज़रा परेशान हो जाते हैं, ये पता नहीं कहाँ से मिलेगा, क्या होगा। 10-10, 20-20 रुपये की मिलने वाली ये चीज़ें हैं। डिस्प्रिन की गोली हर बंदे को पता है। विटामिन सी जाके आप बोलेंगे मेडिकल स्टोर पे, वो आपको मिल जाएगा पाउडर फॉर्म में। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, परेशानी की बात नहीं है। अगर आपने शौक़ करना है तो आपको इस बारे में इन्फॉर्मेशन होगी, तो आप वो दें। 3 दिन के बाद जब वो उनको स्ट्रेस फ्री हो जाएँ, आपके घर पे ज़रा रिलैक्स फील करें, आपने अपने परिंदों की वैक्सीनेशन लाजम करनी है। लोग समझते हैं वैक्सीनेशन पता नहीं क्या है या कितनी महंगी है। ना तो ये महंगी है, ना ये कोई और इसका मसला मसाइल है। इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं कि आप अपने परिंदों से बच जाते हैं। लोग वैक्सीनेशन नहीं करवाते, 300-400 की जो वैक्सीन हो जाती है, मैक्सिमम 1000 रुपये की सारी वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाती है, वो नहीं करवाते, अपने बर्ड एक्सपायर कर लेते हैं। तो ये वैक्सीनेशन लाजिम है और ज़रूरी है।
इसलिए सब भाइयों से मैं बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने परिंदे रखने हैं तो भाई आपने वैक्सीनेशन लाजिम करनी है। कोई इतनी महंगी नहीं है, पाकिस्तानी मेड लेंगे 100 चूज़ों के लिए तो या 100 मुर्गियों के लिए वो आपको 40 से 50 रुपए की मिल जाएगी। अच्छी कंपनी की या इम्पोर्टेड लेंगे वो आपको 350 के करीब मिल जाएगी। कोई ख़ास महंगी नहीं है चीज़। जो बंदा छोड़े कि यार ये बहुत महंगी है इसलिए हम नहीं कर रहे, ठीक है, तो होती भी 100 हज़ार परिंदे के लिए। अगर वह कितना भी परिंदा क्यों ना हो वो बासानी उसको एक दफ़ा 300-400 आपके खर्चने से आपका परिंदा सेफ हो जाएगा। वैक्सीनेशन का क्या फ़ायदा है? वैक्सीनेशन का ये फ़ायदा है कि वैक्सीनेशन से आपके परिंदे जल्दी बीमार नहीं होंगे। ऐसी बीमारियां नहीं आएंगी जिससे आपके सारे परिंदे बीमार हो जाएं। हाँ, अलबत्ता किसी को सर्दी लग गई है, किसी को ठंड लग गई है, वो आप ब्रूफिन वगैरह दे सकते हैं। आपने परिंदे को इस तरह ट्रीट करना है जिस तरह आप एक छोटे से बच्चे को ट्रीट कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को खांसी होगी है तो आपने वो दवाई देनी है जो एक छोटे बच्चे को खांसी होने पे देते हैं या नज़ला होने पे देते हैं। अगर बुखार हो गया है या उनको कोई दर्द महसूस हो रहा है या चोट लग गई है तो वही दवाई ब्रूफिन वगैरह आपने देनी है जो आप एक छोटे बच्चे को देते हैं। तो इसके बाद हमने फार्मिंग कैसे स्टार्ट करनी है, आपने उसको फीड पे पाला। कोशिश करें कि आप अपने परिंदों को फीड पे पालें। फीड बहुत बेस्ट है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने परिंदों को फीड पे नहीं पालना चाहते तो आप उसको मिक्स दाना दें। कुछ दोस्त कुछ भाई कहते हैं यार हम फीड पे नहीं पालना चाहते, हम चाहते हैं कि हमारा परिंदा ऑर्गेनिक फीड पे रहे, दाने वगैरह खाए और उससे ज़्यादा तंदुरुस्ती आती है, ये है वो है। उन भाइयों से स्पेशली अपील है कि अगर आपको परिंदे का इतना ख्याल है तो आप फीड अगर नहीं खिला रहे तो उसको अच्छा दाना तो कम से कम दें। मतलब उसको साफ़ सुथरा मिक्स फीड दें जिसमें बाजरा भी हो, गंदम भी हो, मक्की भी हो, सरसों भी हो, सूरजमुखिया भी हो, चावल भी हों, वो सारी मिक्स फीड हो उससे, ताकि कुछ विटामिन कहीं से मिले कुछ विटामिन कहीं से मिले, उसमें विटामिन की कमी ना हो। सबसे अहम बात ये है कि हमने उनकी खुराक का ख्याल रखना। यहाँ पे आपको मैं 2-3 बड़ी अच्छी टिप्स देने लगा हूँ कि कुछ दोस्त कहते हैं जी गोल्डन मिस्री मुर्गियाँ अंडे बहुत कम देती हैं, इनका ख़र्चा ज़्यादा है। ऐसा भाई कुछ नहीं है। आपको मुर्गी रखनी नहीं आती, अगर आप मुर्गी से चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन लें, कि जितनी एक मुर्गी का फुल 100% है वो आप उससे उतनी प्रोडक्शन लें, तो आपको सबसे पहले तो उनकी फ़ीड का ख्याल रखना पड़ेगा। कमर्शियल फ़ीड खिलाएं, नहीं खिलाना चाह रहे आप तो मिक्स दाना खिलाएं। पानी में मल्टी विटामिन लाजमी इस्तेमाल करें, कोई इतने महंगे नहीं आते। आपका 300-400 अगर आप खर्च करें तो आपका 6 महीने एक सीज़न बासानी निकल सकता है। तो इसलिए, और ऊपर से हम दोस्त भाई हमारे ऐसे करते हैं कि एक्स्ट्रा अगर आपके पास आ गया तो उसको एक्स्ट्रा डाल के देते हैं। एक्स्ट्रा नहीं डालना, जितनी मिकदार लिखी हुई है 8 लीटर में 1 चुटकी, 10 लीटर में 1 चुटकी, आपने उतना ही डालना है। एक्स्ट्रा डालने का कोई फ़ायदा नहीं है बल्कि उसका एक नुकसान आता है, ठीक है। बहुत हल्की मिकदार में विटामिन दें आप परिंदों को। परिंदे उससे आपके भरपूर ताकत में रहते हैं, उनको कमज़ोरी नहीं होती, उनको कोई जल्दी बीमारी नहीं आती। वही हिसाब है इंसानों वाला, जिस तरह आजकल कोरोना की वायरस आया हुआ है तो हर बंदा कह रहा है अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। तो अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है कोरोना आपको कुछ नहीं कहेगा। इसी तरह अगर आपकी मुर्गियों की इम्यूनिटी अच्छी है तो बीमारी उनको नहीं आएगी। 2 चीज़ें होगी, हमने उनको अब अच्छी खुराक भी दे रहे हैं और अच्छा उनको पानी मल्टीविटामिन वाला भी दे रहे हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने अपने परिंदों के जो केजीज़ हैं जिन्हें हम पंजाबी में खुड्डे कहते हैं, खुड्डों के अंदर हमने पराली बिछानी है, पराता बिछाना है, लकड़ी का बूरा बिछाना है, कुछ भी ऐसी चीज़ बिछानी है कि वो डायरेक्ट ज़मीन पे ना बैठे। डंडे, ठीक होगा, स्टिक्स वगैरह आप लगाएं ताकि आपका जो परिंदा है उन स्टिक्स के ऊपर बैठे, डंडों के ऊपर बैठे, डायरेक्ट ज़मीन पे ना बैठे। उससे उनको मौसमी असरात में बचने में बहुत फ़ायदा होता है। और सबसे आखिर में और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपने जो केज हैं, आपके खुड्डे हैं, उनमें लाइट का प्रॉपर इंतज़ाम करें। अगर आप अपनी मुर्गी से 100% रिज़ल्ट लेना चाहते हैं, खुराक अच्छी, पानी अच्छा, उनके केज साफ़ सुथरे अच्छे, इन सब के होते हुए भी आपको चाहिए कि आप उसको 18 घंटे लाइट दें। सिर्फ 6 घंटे रेस्ट दें और 18 घंटे उनको लाइट दें। जिस तरह गर्मियों में मोस्टली लोग कहते हैं गर्मियों में अंडे ज़्यादा देती हैं मुर्गियाँ, सर्दी में कम देती हैं, क्योंकि उन्हें 18 घंटे 15 घंटे लाइट प्रोवाइड होती है गर्मियों में, ठीक हो गया। इसलिए वो उनको अपने जिस्म को गर्म नहीं रखना पड़ता स्पेशल, इसलिए वो ज़्यादा अंडे देते हैं गर्मियों में सर्दियों की निस्बत। तो इसलिए आप कोशिश करें उनको, एक तो केजेस उनके साफ़ सुथरे रखें, दूसरा उनको सबसे ज़रूरी बात कि लाइट प्रोवाइड करें। अगर लाइट प्रोवाइड करेंगे तो 100% मुर्गी आपको रिजल्ट देगी।
अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं सबसे अहम, सबसे ज़रूरी, जिसकी वजह से आपने ये वीडियो देखी, वो उस बात की तरफ। वो बात ये है कि बिज़नेस प्लान क्या है। बिज़नेस प्लान बहुत सिंपल है। अगर आपके पास 50 मुर्गियाँ और 6 से 7 मुर्गे हैं, तो आप उसको, अगर एक मुर्गी की खुराक होती है 85 से 90 ग्राम, जब वो अंडा देना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, उस हिसाब से अगर आप उसको ऑर्गेनिक फीड दे रहे हैं, मतलब बाजरा, गंदम, मक्की वगैरह, वो थोड़ी सस्ती पड़ती है, तो वो आपकी एक मंथ की खुराक बनेगी तकरीबन 8000 से 8500 के करीब। और अगर आप उसको कमर्शियल फीड पे रखते हैं, वो थोड़ी सी महंगी पड़ती है, वो आपकी तकरीबन 9 से 9,500 पर मंथ आपका ख़र्चा आएगा। और एग प्रोडक्शन आप देखें तो आप अगर 50 मुर्गियाँ अगर आपने रखी हुई हैं, उसमें से आपको सिर्फ अगर उसको आप अच्छी खुराक दे रहे हैं, अच्छी लाइट्स वगैरह दे रहे हैं, तो आपको एवरेजली 35 से 38 अंडे आपको मिल सकते हैं। हम 37 लगा लेते हैं पर डे, 37 अंडे पर डे, तो एक माह के हमें बने वो 1110 अंडे। ठीक हो गया। उसको हम अगर 20 रुपए के साथ, 20 रुपए आजकल फार्म में अंडा जा रहा है सर्दियों में, हम बिज़नेस प्लान सर्दी का शेयर कर रहे हैं। सर्दियों में ये 25 तक भी जाएगा, लेकिन हम 25 नहीं लगा रहे। 20 रुपए के हिसाब से अगर हम सेल करें इस अंडे को, तो वो अंडा आपका तकरीबन 22,200 रुपये बनते हैं। ऊपर वाला 200 आप छोड़ दें लाइट का ख़र्चा वगैरह, बाकी आपका 22,000 रुपया बनता है। ठीक हो गया। जिसमें से आप अपनी 8 से 9,000 रुपया निकाल दें, तो तकरीबन आपको 13 से 13,500 रुपया पर मंथ प्रॉफिट आ सकता है सिर्फ 50 मुर्गियाँ रखने से। और कुछ लोग, कुछ दोस्त कहते हैं अगर 50 मुर्गियाँ रखनी हो तो हमें कितनी जगह दरकार है, तो आपको 100 फुट जगह चाहिए, जिसमें 100 स्क्वायर फुट जगह चाहिए, जिसमें 10x10 का केज हो सकता है, 5x10 के 2 केजीज़ बन सकते हैं, 3 बन सकते हैं स्टेप वाइज, 2 फुट फिर 2 फुट फिर 2 फुट हाइट पर। तो 5x10 के बना लें आप, 10x10 का एक ही बना लें। ठीक है, कोई बहुत बड़े लेवल के केजीज़ की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप इसको फ्री केज दे सकते हैं, मतलब अगर आप छोटे से खुडे में इनको शाम के टाइम, रात के टाइम बंद करते हैं और सुबह इन्हें खुला छोड़ देते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन अगर ये केजीज़ में अपना रिलैक्स फील करें, सबसे ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए आप कोशिश करें इन्हें अच्छा केज, अच्छा खाना, अच्छा विटामिन वगैरह प्रोवाइड करें। हम अपने थोड़े थोड़े पैसे बचाते ज़्यादा नुकसान कर लेते हैं। वो कैसे? 200 रुपया पर मंथ खर्चा है जी लाइट का, वो बचा लें। ठीक हो गया। 100-150 रुपया खर्चा है मल्टी विटामिन्स का, वो बचा लें। ठीक हो गया। तकरीबन 1000 से 1500 पर मंथ का खर्चा है फीड का, वो बचा लें। ठीक हो गया। 500 से 700 रुपया ये पराली वगैरह खर्चा है। हम टोटल ख़र्चा जमा करें तो वो 2500 रुपया भी पर मंथ का नहीं बनता, जो हम बचाते हुए अपना कम से कम 7, 8, 10,000, 12,000 का लॉस कर लेते हैं। फिर हम कहते हैं हमें इनमें बचत नहीं आ रही। हम वही अगर अपना 2500 एक्स्ट्रा उस पर ख़र्च कर लें, तो कम से कम 10,000 हम अपना एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हैं। तो इसलिए कुछ कमाने के लिए कुछ लगाना पड़ता है। तो आप बेस्ट से बेस्ट खुराक दें, बेस्ट से बेस्ट उनके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करें, ताकि वो आपको सबसे अच्छा रिज़ल्ट दे सकें। आपका भी फ़ायदा हो, जानवरों का फ़ायदा हो। मेन चीज़, मैं मिस कर गया इसमें एक मेन चीज़, आपने इसमें सर्दियों में इसका अंडा सेल किया, उसके बाद क्या करें? गर्मियाँ आ गई। अगर तो आप चूज़ा निकलवाना चाहते हैं तो 1 माह का अंडा कलेक्ट करें, वो आप हैचरी भेज दें 1-1 हफ़्ते का करके। तो 4 दफ़ा आप हैचरी में अपना अंडा भेज दें। उसके बाद जो बाकी मुर्गियां बचें वो आप सेल आउट कर दें। ठीक है। गोश्त के भाव में भी अगर सेल आउट करें तो बड़ी अच्छी खासी के आपको प्रॉफिट आ सकता है। अंडे बेचे उससे प्रॉफिट लिया अलहदा, मुर्गियां बेची उससे प्रॉफिट लिया अलहदा, लास्ट में हमने अपने चूज़े निकलवा लिए। 50% अगर आपका एक मंथ का 1100 अंडा बन रहा है, उसमें से 1100 में से 800-700 चूज़ा आपका निकला है, उसमें से 50% आप हैचरी वाले को दे देंगे, 50% आपका, 50% मेरा, तो उसमें भी आपको तकरीबन 300, 350, 400 चूज़ा बच जाता है, जो आप चूज़ा भी सेल कर सकते हैं, उसको पाल के अपने कारोबार को और भी बढ़ा सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा बताया हुआ बिज़नेस प्लान अच्छा लगा होगा, आप इस पे अमल करेंगे। तो अगर आपको प्रॉफिट हो या आपका कोई फ़ायदा हो तो अपने भाई को भी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा शौक़ सलामत रखे आपके भी, हमारे भी। अल्लाह हाफ़िज़।